अध्याय एक। सफलता की शुरुआत आपके मन से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम क्यों प्राप्त करते हैं? एक व्यक्ति मुश्किल आते ही कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को देखकर कहता है, ये कठिन है, लेकिन मैं इसका समाधान जरूर खोजूंगा। दोनों के सामने समस्या एक ही है, लेकिन उनकी सोच अलग है, और यही सोच उनके अगले कदम को बदल देती है। हमारी जिंदगी में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम ये तय नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हम यह भी तय नहीं कर सकते कि भविष्य में कौन सी समस्या हमारे सामने आएगी। लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति का सामना करते समय हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। यही इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सफलता की शुरुआत परिस्थितियों से नहीं, मानसिक दृष्टिकोण से होती है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण का अर्थ ये नहीं है कि आप हर समय खुश रहें या समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ है समस्या को स्वीकार करना, लेकिन समस्या को अपनी हार न मानना। अगर व्यवसाय में नुकसान हुआ है, तो ये मत कहिए, मैं असफल इंसान हूं। कहिए, इस प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली। अब मुझे समझना है कि गलती कहाँ हुई। अगर परीक्षा में कम अंक आए हैं, तो ये मत कहिए, मैं बुद्धिमान नहीं हूं। कहिए, मेरी तैयारी बेहतर हो सकती थी। अगली बार मैं अपनी रणनीति बदलूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि आपके विचार आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और आपके निर्णय आपके कार्यों को। इसलिए अपने मन को अपनी सफलता का साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। अध्याय 2। सकारात्मक सोच की असली शक्ति। सकारात्मक सोच को अक्सर लोग गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सकारात्मक होने का मतलब है हर समस्या में केवल अच्छी बात देखना। लेकिन वास्तविक सकारात्मक सोच इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। नकारात्मक सोच कह सकती है, अब मेरा भविष्य खत्म हो गया। लेकिन सकारात्मक सोच कहती है, ये कठिन समय है, मुझे अपनी स्थिति संभालनी होगी और नए अवसर खोजने होंगे। ध्यान दीजिए, समस्या गायब नहीं हुई, लेकिन समस्या को देखने का तरीका बदल गया। यही सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका ध्यान केवल इस बात पर नहीं रहता कि क्या गलत हुआ। आप ये भी पूछना शुरू करते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे नियंत्रण में क्या है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगला कदम क्या होना चाहिए? यही प्रश्न व्यक्ति को शिकायत से समाधान की ओर ले जाते हैं। आपके जीवन में कठिन दिन आएंगे। कभी पैसा कम होगा, कभी कोई योजना असफल होगी, कभी कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा, कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण आपको ये याद दिलाता है, यह स्थिति स्थायी नहीं है, मुझे बस अगला सही कदम उठाना है। आपको पूरी समस्या एक ही दिन में हल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल एक कदम आगे बढ़ना ही पर्याप्त होता है। अध्याय 3। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। सफलता की यात्रा में केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आप किसी शहर में जाएं और आपके पास कोई पता ही ना हो, तो आप कितनी भी तेजी से चलें, यह निश्चित नहीं कि सही जगह पहुंचेंगे। जीवन में भी यही होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं। लेकिन सफलता उनके लिए क्या है? क्या वे अधिक पैसा चाहते हैं, अपना व्यवसाय चाहते हैं, बेहतर नौकरी चाहते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, या स्वतंत्र जीवन चाहते हैं? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है, मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। अब आपको सोचना होगा, मैं अपनी आय कैसे बढ़ाऊं? कौन सी नई क्षमता सीख सकता हूं? अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बचत कैसे बढ़ा सकता हूं? अपने भविष्य के लिए कौन से सही वित्तीय निर्णय लेने चाहिए? लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन केवल लक्ष्य लिख देना पर्याप्त नहीं है।
आपको अपने लक्ष्य के पीछे एक मजबूत कारण भी चाहिए, क्योंकि जब मुश्किल समय आएगा तो आपका कारण आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसलिए अपने आप से पूछिए, मैं ये लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहता हूं? जब आपका क्यों मजबूत होगा तो आपका प्रयास भी मजबूत हो सकता है। अध्याय 4, असफलता को अपना शिक्षक बनाइए। सफलता की यात्रा में असफलता से बचना संभव नहीं है, लेकिन असफलता को देखने का तरीका आपके हाथ में है। एक व्यक्ति असफल होकर कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरा कहता है, मुझे पता चल गया कि यह तरीका काम नहीं करता, अब मैं दूसरा तरीका खोजूंगा। पहला व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, दूसरा व्यक्ति असफलता को अनुभव बना लेता है। यही अंतर सफलता और हार के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने व्यवसाय शुरू किया और कुछ समय बाद व्यवसाय बंद हो गया। उसने पैसा खोया, समय खोया, बहुत मेहनत की, लेकिन अब उसके पास अनुभव है। उसे पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उसे पता है कि कहां खर्च ज्यादा हुआ, उसे पता है कि कौन सी रणनीति काम नहीं की। अगर वह इस अनुभव का उपयोग करता है तो उसकी अगली कोशिश पहले से बेहतर हो सकती है। इसलिए असफलता से केवल यह मत पूछिए, मैं क्यों हार गया? यह भी पूछिए, मैंने क्या सीखा? असफलता का दर्द वास्तविक है, लेकिन अगर उससे सीख ली जाए तो वही दर्द भविष्य की ताकत बन सकता है। याद रखिए, आपकी असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अध्याय 5, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। हमारा मन लगातार विचार पैदा करता रहता है। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं ये काम नहीं कर सकता। रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये वास्तव में सच है? शायद आपको अभी वह काम करना नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप कभी सीख नहीं सकते। इसलिए मैं नहीं कर सकता को बदल कर कहिए, मुझे अभी ये नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। ये झूठी सकारात्मकता नहीं है, ये विकास की सोच है। इसी तरह मैं बहुत पीछे हूं की जगह मैं आज से आगे बढ़ना शुरू कर सकता हूं। मेरे पास कोई अवसर नहीं है की जगह मुझे नए अवसर खोजने होंगे। बस ये सीखना है कि किस विचार पर विश्वास करना है और किस विचार को जाने देना है। अध्याय 6, कार्रवाई और अनुशासन। सकारात्मक सोच तब तक अधूरी है जब तक वह कार्रवाई में नहीं बदलती। आप रोज कह सकते हैं, मैं सफल बनूंगा, लेकिन अगर आप काम नहीं करते तो केवल विचार से परिणाम नहीं आएगा। आप कह सकते हैं, मैं स्वस्थ बनूंगा, लेकिन अगर आपकी आदतें नहीं बदलती तो केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं अधिक पैसा कमाऊंगा, लेकिन अगर आप नई क्षमताएं नहीं सीखते, बेहतर अवसर नहीं खोजते और अपने पैसे को समझदारी से नहीं संभालते तो केवल इच्छा से आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए याद रखिए, सोच दिशा देती है, कार्रवाई परिणाम की शुरुआत करती है और अनुशासन निरंतरता बनाए रखता है। हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी, कुछ दिन आपका मन करेगा, कुछ दिन नहीं करेगा। यही अनुशासन काम आता है। अनुशासन कहता है, मूड जैसा भी हो, जो जरूरी है वह करना है। आपको हर दिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा अभ्यास करना, थोड़ा बचाना, थोड़ा सुधार करना। छोटे कदम जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं तो वे बड़े परिणाम पैदा कर सकते हैं। अध्याय 7, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए। जीवन में दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। मेरे पास अवसर नहीं था, मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी, समय सही नहीं था। कभी कभी ये बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम हर समस्या की जिम्मेदारी किसी और को देते रहेंगे तो अपनी जिंदगी का नियंत्रण भी दूसरों को दे देंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि हर समस्या आपकी गलती है। इसका मतलब है, जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम करना। आप दूसरों की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आज का निर्णय बदल सकते हैं। आप हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते,
लेकिन उस परिस्थिति में अपना अगला कदम चुन सकते हैं। यही मानसिक शक्ति है। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो आप खुद को कमजोर व्यक्ति की जगह सक्रिय व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। आप पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? और यह प्रश्न बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। अध्याय 8। आपका दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़ते हैं। आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। आप हर असफलता से बच नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हैं। आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपने मूल्यों के अनुसार जी सकते हैं। आप हर दिन प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन अनुशासन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भविष्य के लिए आज बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यही सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण की असली शक्ति है। कल्पना कीजिए कि कल से आपकी परिस्थितियां वही रहेंगी, आपके सामने वही समस्याएं होंगी, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी। अब असफलता आपको तोड़ेगी नहीं, वह आपको सिखाएगी। समस्या आपको रोकने के बजाय आपको समाधान खोजने के लिए मजबूर करेगी। आलोचना आपको खत्म नहीं करेगी, आप उससे उपयोगी सीख निकालेंगे। डर आएगा, लेकिन आप डर के बावजूद कदम उठाएंगे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर हो रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका अनुशासन मजबूत हो रहा है, आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आप समस्याओं को अलग नजर से देखने लगे हैं, और यही वास्तविक विकास है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, जब समस्या आएगी तो आप तुरंत हार नहीं मानेंगे। आप पूछेंगे, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? जब असफलता मिलेगी तो आप पूछेंगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब डर आएगा तो आप पूछेंगे, अगला सही कदम क्या है? और जब कोई कहेगा तुम नहीं कर सकते, तो आप अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने काम में लगाएंगे, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपकी बातों से नहीं, आपके लगातार किए गए काम से बदलेगी। याद रखिए, आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है, आपकी गलती आपकी पहचान नहीं है, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, और आपका मानसिक दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन सकता है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाइए। एक विचार बेहतर, एक आदत बेहतर, एक निर्णय बेहतर, एक कदम आगे, फिर अगले दिन वही प्रक्रिया दोहराइए। समय के साथ यही छोटे कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचिए, लेकिन केवल सोचिए मत, कार्रवाई कीजिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, अपनी असफलताओं से सीखिए, अपने डर का सामना कीजिए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने चरित्र को मजबूत कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को अपनी सफलता का साथी बनाइए। क्योंकि सफलता की यात्रा बाहर से शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन उसकी पहली शुरुआत अक्सर आपके मन में होती है। सकारात्मक सोच, सही दिशा, निरंतर कार्रवाई, अनुशासन और धैर्य, इन चीजों के साथ आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण से सफलता। आपकी परिस्थितियां आपकी कहानी का केवल एक हिस्सा हैं। आपका दृष्टिकोण यह तय करने में मदद कर सकता है कि आप उस कहानी को आगे कैसे लिखते हैं। सोच बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, कार्रवाई बदलिए, और अपनी जिंदगी की दिशा बदलिए। धन्यवाद।